विषय में हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व इतिहास, ईसा पूर्व और ईसवी। पूर्व इतिहास के बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आदि मानव ने किस प्रकार से अपनी सभ्यता का विकास किया, किस प्रकार से अपने आप को सिविलाइज्ड किया, किस प्रकार से उसने खेती करना आरंभ किया। ईसा पूर्व और ईसवी का अर्थ, ईसा पूर्व का अर्थ क्या है? ईसा के जन्म से पहले का समय, और ईसवी का अर्थ है ईसा के जन्म के बाद का समय। इसके बारे में हमारे पास कुछ थोड़ी जानकारी उपलब्ध है। अब इतिहास के स्रोत, यानी कि हम इतिहास के बारे में किस प्रकार से जान सकते हैं, तो इसके मुख्य जो हैं वो दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हम आदि मानव जंगली जंतुओं से बेहतर नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मानव जो है एक जंतु था, उसने अपने आप को विकसित करके आधुनिक मानव की शक्ल लिया। वह एक शिकारी था, संग्राहक था, और वह जीवन अपना गुफाओं में, चट्टानों के बीच व्यतीत करता था। उसने सूर्य पर दर्शाने के लिए सूर्य का चित्र बनाया। इस समय वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था, यानी किसी चीज को देख के उसको संकेत दिया करता था। घड़ी को दर्शाने के लिए सूर्य का चित्र उसने बना रखा है। यह धीरे धीरे विभिन्न चिन्हों के माध्यम से उसने अपना जीवन की जानकारी देना प्रारंभ किया था। स्रोत के दो स्रोत हैं, धार्मिक और लौकिक साहित्य। यानी कि धार्मिक साहित्य का अर्थ क्या है? किसी धर्म से संबंधित वर्णन है, जिसमें उसकी धार्मिक रीति रिवाज, कथाएं आदि आ जाती है, जिसके अंतर्गत हम 4 वेद, उपनिषद, स्मृतियां, ब्रह्मानस, रामायण, महाभारत आदि आते हैं। ये हमारी धार्मिक स्रोत है। दूसरा है इसका लौकिक साहित्य। ये साहित्य मुख्य रूप से धर्म से संबंधित नहीं है, किंतु हम धर्म की कल्पना जीवन से अलग नहीं कर सकते। इस साहित्य के अंतर्गत कविताएं। अगला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आपके कोई भवन, अभिलेख, सिक्के, आभूषण, बर्तन, औजार आदि आते हैं। यानी कि पुराने समय के औजार किस प्रकार के थे, या फिर कोई बर्तन हमें मिला हुआ है वह, या बहुत सी घटनाओं के बारे में हम इससे अनुमान लगाए जा सकते हैं, या इन स्रोत के माध्यम से हम उस समय की जीवन शैली, व्यापार, अन्य कई पहलुओं के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत में भवन, स्मारक, सिक्के, अभिलेख इत्यादि आते हैं।